डिस्कशन हुआ था। मेल्टिंग द हार्ट ऑफ मायावादी ये हुआ था। An unfixing meeting, unexpected meeting, the only possession lost. ऐसा हुआ था क्या? ये क्या श्लोक नंबर कुछ लिखा हुआ है क्या प्रभु जी? नहीं, श्लोक नहीं है इसमें, श्लोक नहीं होता है इसमें, तो कंटिन्यू पूरा रहता है, ऐसे मतलब स्टोरी जैसा रहता है इसमें। तो यंग ब्राह्मण जो है, वो जो ब्राह्मण वाला जो स्टोरी था वो कंप्लीट हो गया था ना? क्या क्या यंग ब्राह्मण? हाँ, यंग ब्राह्मण और जो ओल्ड ब्राह्मण थे, ये वाला पूरा कंप्लीट हो गया था ना? जी जी प्रभु जी। अच्छा, तो ओनली पोजेशन लॉस्ट ये नहीं हुआ था? नहीं, इसके बारे में तो नहीं याद आ रहा, नहीं हुआ शायद। नहीं हुआ ना? तो द लॉर्ड चैतन्य heard the narration of Sakhi Gopal. When Lord Chaitanya was sitting before the Gopala deity, the devotees saw him and the deity similar in form, complexion, gigantic bodies, saffron cloth, gravity, effulgence, lotus eyes, ecstasy, and moon-like faces. Lord Chaitanya passed the night, and in the morning after Mangalarti he departed. ये हो गया था ना? मतलब वहाँ पे ये भगवान, ये चैतन्य महाप्रभु ये बात वहाँ पे जो गोपाल जी के पास बैठ के ये जो कथा उनका साक्षी गोपाल कथा सुने, फिर मंगल आरती के बाद वो पूरी के लिए निकल गए, ये हो गया था ना? हाँ हाँ, ये लाइन सुने थे। ओके, तो फिर हम ये 78 पेज से हम लोग करेंगे अभी द ओनली पोजेशन लॉस्ट, ये क्या है अभी करेंगे। तो एक मिनट, मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुचरितपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्तांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते आत्मनिवेदन स्वामी नित्यनामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिस्वरूप दामोदर स्वामी नित्यनामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यनामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीस नमः। स्क्रीन दिख रहा है क्या? जी प्रभु जी दिख रहा है। ओके, तो महाप्रभु का प्रणाम मंत्र हम गाए, फिर अभी महाप्रभु का ये दूसरा प्रणाम मंत्र है उसको गा के हम ये शुरू करेंगे। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो
संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। तो महाप्रभु के चरणों में हम अपना भक्तिपूर्वक प्रणाम करके फिर हम ये चैतन्य चरितामृत जो अमल ग्रंथ है उसमें हम प्रवेश करेंगे। तो ये वाला है आज का, ये है सारे जो प्रभुपाद महाराज सारे वरिष्ठ गुरु वैष्णव उनके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करके उनकी कृपा भिक्षा करके हम ये चैतन्य चरितामृत हम पढ़ेंगे और श्रवण करेंगे। और जो सारे जो भक्तगण इसमें ज्वाइन किए हैं उनका मैं इस क्लास में स्वागत करता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। The only possession lost, the heading is that. It is from चैतन्य चरितामृत, चैतन्य प्रवाह। तो जिसके पास चैतन्य प्रवाह बुक है वो 78 पेज से फॉलो कर सकते हैं। The only possession lost. When the Lord Chaitanya arrived at Kamalapura, he took bath in the Bhargi river, leaving his sannyasa danda with Nityananda Prabhu. When Lord Chaitanya went to the Shiva temple known as Kapoteshwara, Nityananda broke his danda in 3 parts and threw it into the river. तो ये वाला जो लीला हुआ था, ये जो रिवर कहाँ पे है और ये दंड कहाँ पे तोड़ा गया था, ये आप ये पूरी जाते वक्त चंदनपुर के आगे थोड़ा सा ही है, ये जगह है, एक आश्रम है। जो पहले जो पूरी हम जाते थे तो जो रास्ते में जाते थे, अभी तो रास्ता थोड़ा चेंज हो गया है, तो चंदनपुर को हम थोड़ा डिस्टेंस होके बाईपास में जा रहे हैं। तो पहले जो पुराना जो रास्ता था वो पूरा ये जो वहां पे जिस जगह पे ये लीला हुआ था ना, ये दंड जो तोड़ा गया था, तो वहां पे एक आश्रम है, उसको दंडभंग आश्रम कहते हैं, दंडभंग आश्रम। तो वो देखे हम जाते थे, वहां पे एक हमारे डिवोटी है, उन्होंने एक वैष्णव रेस्टोरेंट भी, गोपाल रेस्टोरेंट वहां पे खोला हुआ है। तो वहां पे जाके सब जो भी जाते थे वहां पे प्रसाद लेके जा पाते थे, बहुत सुविधा होता था। अभी तो रास्ता चेंज हो गया है। तो वो रिवर में वो तोड़ दिए थे, वहां पे जहाँ पे रुके थे उसी जगह पर वो दंड को तोड़ा गया था। महाप्रभु के दंड को नित्यानंद प्रभु 3 टुकड़े में करके वो नदी में फेंक दिए थे। तो उसी जगह का नाम उसी दिन से पड़ गया दंडभंग आश्रम। तो आज भी वो जगह है, आप जा सकते, जाके देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। When the Lord Chaitanya went to the Shiva temple known as Kapoteshwara, Nityananda broke his danda in 3 parts and threw it into the river. Later this river became known as Dandabhanga Nadi. देखिए वो उसका नदी का नाम भी चेंज हो गया। Lord Nityananda felt that Lord Chaitanya is automatically on the Paramahansa platform and need not carry the sannyasa danda. जो सन्यासी होते हैं तो उनको दंड दिया जाता है सन्यास के वक्त। वो काया मन वाक्य 3 दंड रहता है उसमें, तो वो दंड को पकड़ते हैं कि वो उससे ऊपर जा चुके हैं। लेकिन ये नित्यानंद प्रभु का ये मानना था कि ये तो स्वयं भगवान है और ये तो सिर्फ लोक शिक्षा के लिए ये सन्यास लिए हैं, तो उनको ये जो दंड है पकड़ने का, मतलब जो लोगों को ये पता चलेगा कि ये दंड सन्यासी हैं, तो इसलिए वो पकड़ा जाता है। तो इसलिए वो उनका आचरण भी जैसे लोगों का साधारण जो लोग हैं उनका देख के सतर्क रहेंगे और उनका आचरण उनके प्रति सही रहेगा। लेकिन ये नित्यानंद प्रभु जी का ये मानना था कि वो ऑलरेडी परमांश स्टेज में है, तो इनको ये दंड पकड़ने का जरूरत नहीं है, ये मान के वो उनको तोड़ दिए। यहाँ पे वो फिलोसॉफी लिखा गया है। He also wanted to declare that the Lord was above all regulations. Later, Lord Chaitanya asked for his danda at अठरनला। तो अठरनला में जब वहां से आगे जाए तो अठरनला आता है पुरी से पहले, तो वहां पे वो जाके वो पूछेगा मेरा दंड कहाँ गया। नित्यानंद प्रभु replied, when you fell down in ecstasy, I caught you. You both of us fell upon the danda and it broke. आप जो नृत्य करके जब भाव में थे तो आप गिर गए, तो मैं आपको पकड़ा तो दंड के ऊपर हम दोनों गिर गए, तो वो टूट गया। Where the pieces went, I cannot say.
It was broken into. It was broken certainly due to my offense. Now you can punish me as you think proper. Hearing this word, hearing this, Lord Chaitanya was a little sad and angry and spoke. You have all benefited me by bringing me to Nilachala. However, my only possession was that one staff, and you have not kept it. So all of you should go before or behind me to see लॉर्ड जगन्नाथ. आई शैल नॉट गो विथ यू. तो आप मेरे पीछे आइए, नहीं तो मेरे आगे जाइए, मैं आपके साथ अब नहीं जाऊंगा. महाप्रभु ऐसा बोले. तो ये दोनों भाइयों का जो नित्यानंद प्रभु है और चैतन्य महाप्रभु है, तो उनका लीला इस प्रकार से रहता है. लॉर्ड चैतन्य प्रोसीडेड एलोन टू द जगन्नाथ टेम्पल. तो अकेले चले गए. Absorbed in ecstasy, love of God, he went swiftly to embrace Jagannath, but he was so overwhelmed that he fainted on the floor. तो मंदिर पे जा रहे थे, तो वहां पे जगन्नाथ जी का दर्शन करके वो फ्लोर में ही वो गिर जाते हैं. फिर क्या होता है, उनके जो चीफ प्रीस्ट थे सार्वभौम भट्टाचार्य, उनके साथ उनका लीला होता है. ये इस प्रकार से है. सार्वभौम भट्टाचार्य, ग्रेट स्कॉलर एंड ए स्टॉन्च एडवोकेट on the Mayavada philosophy, happened to see him, surprised to see the Lord's personal beauty and his transcendental bodily transformations. Sarvabhauma took him to his home. तो उनको क्या करते हैं, उनको साधारण जो लोग हैं उनको नहीं जान पाते हैं, लेकिन ये जो थे बहुत ही स्कॉलर थे, लेकिन मायावाद फिलोसफी में थे. ये चीफ प्रीस्ट थे, मतलब पूरी का जो भी नीति होता था, जो भी भगवान के, जो जगन्नाथ जी का जो भी नीति होता था, जो फेस्टिवल होता था, सब यही तय करते थे. ये जो डिसाइड करते हैं वही होता था उसमें. तो ये सार्वभौम भट्टाचार्य, तो उनको समझ में आ गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है. ये जो एक्सटेसी में है, जो गिरे हैं, तो ये साधारण गिरना नहीं है, ये कुछ अलग ही है. तो उनको लगा कि ये कुछ मतलब दैवी गुण इनमें है, ये शरीर जो है साधारण मनुष्य जैसा नहीं है. फिर उनको क्या किए, अपने घर लेके चले गए. बॉडी ट्रांसफर. Sarvabhauma took him to his home. Meanwhile, devotees headed by Nityananda arrived at the Singhadwara and coincidentally saw Gopinath Acharya, the brother-in-law of Sarvabhauma Bhattacharya. Meanwhile, devotees headed by Nityananda. तो ये तो पहले आके जगन्नाथ जी के मंदिर में चले गए थे, फिर बाद में उनके पीछे जो उनका जो ग्रुप था, नित्यानंद प्रभु और बाकी जो वैष्णव गण आ रहे थे, उनके पार्षद, तो आके सिंह द्वार में जब आए, तो उनका कोइंसिडेंट ऐसा हुआ कि गोपीनाथ आचार्य, द ब्रदर इन लॉ ऑफ सार्वभौम भट्टाचार्य, उनसे वो मुलाकात होता है. गोपीनाथ वाज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड चैतन्य हु न्यू हिज ट्रू आइडेंटिटी. तो गोपीनाथ आचार्य जी को पता था कि चैतन्य महाप्रभु कौन है. तो ही हैड प्रीवियसली बीन acquainted with मुकुंद दत्त. He took all the devotee to सार्वभौम's house. तो उनको पता था कि वो महाप्रभु अभी सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में हैं. तो वो सारे जो डिवोटीज आए थे बाद में, तो उनको वो लेकर उनके घर में गए. फिर क्या होता है, फिर नेक्स्ट चैप्टर है एन अनएक्सपेक्टेड मीटिंग. द ओनली पोजीशन लॉस्ट हो गया. फिर ये 79 पेज में आई है, ऑन एन अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, ये हेडिंग दिया है. Just before noon, Lord Chaitanya got up and loudly chanted Hari Hari. Sarvabhauma was pleased and took the dust of the Lord's lotus feet, offered obeisances and said, Namo Narayana, Namo Narayanaya. Lord Chaitanya replied, Krishna Mati Rastu. Let your attention to be on Lord Krishna. Sarvabhauma understood him to be a Vaishnava sannyasi. Sarvabhauma told Gopinath Acharya, take Goswami ji and show him Lord Jagannath. Also make all arrangements of his stay at my maternal aunt's house, which is in a solitary place. Gopinath took Lord Chaitanya to his residence. तो इस प्रकार से जब ये तो चैतन्य चैतन्य बहुत विस्तार में है, तो यहाँ पे हमारे गौरंग दर्शन प्रभु जी हैं, गौरंग दर्शन प्रभु, इसको बहुत कंसाइज करके यहाँ पे लिखे हैं. तो जब चैतन्य महाप्रभु तो बेहोश हो गए थे ना वहां पे एक्सटेसी में, तब उनको जब आता है, जब वो तटस्थ होते हैं, तब उनको मतलब नून मध्याह्न समय में, मध्याह्न के पूर्व वो जब अपना कॉन्शियसनेस आते हैं, कॉन्शियसनेस होते हैं,
फिर वो मतलब वो चैंट करते हैं हरि हरि, लेकिन सार्वभौम फिर क्या करते हैं, उनका चरण को धूलि को लेकर अपने माथे पे लगाते हैं और उनको प्रणाम ऐसा बोलते हैं कि नमो नारायणाय। तो जो मायावादी है ना, तो उनका यही रहता है कि वो मतलब सब नारायण है, वो भी नारायण है, मैं भी नारायण हूँ, उनका यही टाइप का फिलोसफी रहता है। तो इसलिए वो उनको नमो नारायणाय बोल के संबोधन किए। लेकिन महाप्रभु उनका रिप्लाई में करते हैं, उनको जो प्रणाम करते हैं ना, तो वो उनको आशीर्वाद करते हैं, कृष्ण मतिरस्तु, तो आपका जो मति है वो भगवान कृष्ण के चरणों में रहे। तो सार्वभौम यही बात से ही समझ आते हैं ये कोई वैष्णव सन्यासी ही है। तो सार्वभौम उनको गोपीनाथ आचार्य जो है, उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं, तो उनको बोलते हैं कि आप उनको गोस्वामी जी को, जगन्नाथ जी का दर्शन कराइए, एंड उनका जो रहने का जो व्यवस्था है, तो उनका जो मामा का घर में मैटरनल ऑन्ट हाउस विच इज सॉलिटरी, उनका मतलब लोली प्लेस में है, फिर वहां पे उनका रहने का जो है बंदोबस्त आप करिए। तो देखिए मतलब उनका दायित्व दिए कि आप इनका सब सारे दायित्व आप लीजिए, कैसे वो सुंदर से दर्शन कर सके और रह सके। नेक्स्ट डे गोपीनाथ आचार्य went to Sarvabhauma's home along with Mukunda Datta. Sarvabhauma said, "The sannyasi is meek, humble, and beautiful. My affection for him is increasing. From which sampradaya he has accepted sannyasa, and what is his name?" Gopinath Acharya replied, "His name is Sri Krishna Chaitanya. His sannyasa preceptor is the fortunate Kesava Bharati." Sarvabhauma commented, "Sri Krishna is a good name, but he belonged to the Bharati community. Therefore, he is a second-class sannyasi." Gopinath has defended, "He does not rely on any external formality. There is no need for him to accept sannyasa from a superior sampradaya." तो दादा केशव भारती जो है, मतलब सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे, तो सारे जो भारतवर्ष में जितने भी सन्यासी गण थे, जितने विद्वान थे, पंडित गण थे, सब उनके ही मतलब शिष्यगण प्रशिष्यगण ऐसा, मतलब उनके अंडर में सब थे। तो उनको जैसे ही पता लगता है कि वो कौन से संप्रदाय से ये जो सन्यासी है, मुझे तो अच्छा लगे, लेकिन ये कहाँ से सन्यास लिए, तो बोले कि वो केशव भारती से सन्यास लिए। तो फिर उनको बोलते कि केशव भारती को वो जानते हैं, तो बोले अरे वो तो अच्छा अच्छा उस संप्रदाय में लिए, कृष्ण इस, तो उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य था ना, तो कृष्ण बोले कृष्ण तो ठीक है, मतलब वो अपने ऐसा वो समझ लेते हैं कि वो सेकंड क्लास सन्यासी है। लेकिन जो गोपीनाथ आचार्य, तो उनको तो पता है कि स्वयं महाप्रभु है, तो बोल रहे कि नहीं 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 नहीं, उनको कोई जरूरत नहीं है किसी मतलब किसी संप्रदाय से, जैसे हमारे भगवान आते हैं तो ऐसा गुरु ग्रहण करते हैं, लेकिन वो गुरु ग्रहण करने का उनको आवश्यक नहीं है, लेकिन लोक शिक्षा के लिए वो ग्रहण करते हैं। तो ये बात को वहां पे डिफेंड कर रहे हैं कि देयर इज नो नीड फॉर हिम टू एक्सेप्ट सन्यास फ्रॉम सुपीरियर संप्रदाय। सार्वभौम सेड, ही इज इन हिज फुल फ्लेश्ड यूथ, हाउ कैन ही कीप द प्रिंसिपल्स ऑफ सन्यास। वो 24 साल में ही वो इधर आ गए थे, तो बोले कि अरे वो तो बहुत यंग है, तो सन्यासी का जो धर्म होता है वो क्या उसको निभा पाएंगे इस यंग युवावस्था में। I shall decide Vedanta philosophy before him, so that he may remain fixed in renunciation and enter the path of monism, Advaita. बोले यार मैं उनको वेद सुनाऊंगा, वेदांत फिलोसफी सुनाऊंगा, तो वो जो है ये सन्यास धर्म में रह पाएंगे युवावस्था में, और उनको मैं अद्वैतवाद सिखाऊंगा, इंटर द पाथ ऑफ मोनिज्म। तो वो ऐसा वो पहले ये समझते हैं कि मैं उनको शिक्षा दूंगा, क्योंकि वो जो भी गण आते थे, जो भी पंडित आते थे, सबको पता था कि सार्वभौम भट्टाचार्य जो स्वयं बृहस्पति के अवतार है, तो उनसे तो कोई पंडित था ही नहीं, सब उनसे ही शिक्षाएं लेते हैं। तो वो भी बोलते हैं ठीक है मैं इनको भी शिक्षा दूंगा, ऐसा वो मन में सोचे। इफ ही लाइक्स आई कुड ब्रिंग हिम इनटू फर्स्ट क्लास संप्रदाय बाय ऑफरिंग हिम saffron cloth and performing the reformatory process again. तो ये सभी वो सोचे थे कि मैं उनको फर्स्ट क्लास सन्यासी बनाऊंगा, उनका संप्रदाय चेंज कर दूंगा, उनका जो रिचुअल से मैं करवाऊंगा। गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद दत्त became very unhappy hearing this. तो गोपीनाथ आचार्य जो ये और मुकुंद दत्त जो है भगवान के पार्षद थे, ये सुन के उनको अच्छा नहीं लगा, बोला अरे ये इनको ये बोल क्या रहे हैं। गोपीनाथ आचार्य said, "You do not know his greatness. All the symptoms is not, so it cannot be an incarnation
because according to the scriptures, the Supreme Lord is Tri Yuga. And there is no incarnation in Kali Yuga. Gopinath Acharya replied, in Kali Yuga there is no Lila Avatara. But in every Yuga, there is one Yuga Avatara. According to Srimad Bhagavatam and Mahabharata, the Supreme Lord appears in Kali Yuga in a golden complexion and spreads Nama Sankirtan. You are only a dry speculator. तो उनके ऐसा उनका तर्क होता है, तो उनको नहीं जान पाते हैं। पहले सार्वभौम भट्टाचार्य तो ये मान लेते हैं कि बहुत ही अच्छे और हाई क्लास सन्यासी हैं, ये समझते हैं, लेकिन वो भगवान के अवतार हैं ये उनको समझ में नहीं आता अभी। तो उनका जो प्री कंसेप्शन है अभी वो बोल रहे हैं। तो उन जो जब भी वो शास्त्रों का रेफरेंस देके बोल रहे हैं कि देखो तो अभी तो कोई त्रियुग है, भगवान तो त्रियुगी है, तो इस युग में तो नहीं है। फिर वो वही शास्त्र का रेफरेंस देके उसको डिफेंड करते हैं, नहीं 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 नहीं, कलयुग में लीला अवतार नहीं है लेकिन युगावतार है। ये भागवतम में भी है और महाभारत में भी है। तो ये भगवान के युग अवतार हैं। एंड लॉर्ड अपीयर्स इन कलियुग इन गोल्डन कम्प्लेक्शन एंड स्प्रेड्स नाम संकीर्तन। तो ये जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि 3 कलर में भगवान आते हैं, ये भागवतम में बताया गया है कि पीत वर्ण में, रक्त वर्ण में, फिर श्याम वर्ण में आते हैं। तो ये जो पीत वर्ण में जो आते हैं, तो ये इसी जो कलयुग में भगवान आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो ये भागवतम का 2 श्लोक है जिसमें रेफरेंस है। मैं 2 जानता हूँ, अगर शायद ज्यादा होगा तो मैं नहीं जानता हूँ, मैं 2 सुना हूँ। तो जो कि मेन है और उसमें ये बताया गया है कि महाप्रभु ही जैसे वो श्लोक है, मैं रेफर कर दूंगा, कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम संग पंगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती से सुमेधस। ये जो है मतलब कृष्ण जो वर्ण है उससे विपरीत वर्ण में आएंगे, तो संग पंग पार्षद लेके आएंगे और यज्ञ, कौन सा यज्ञ करेंगे? संकीर्तन यज्ञ करेंगे। और इनके साथ जो है जुड़ेंगे कौन? सुमेधस, जो उनके बुद्धि ठीक होगा और जो सुमेधस मतलब जिनका बुद्धि ठीक होगा वो लोग उनको फॉलो करेंगे। जैसा भागवतम में बताया गया है। भागवतम तो द्वापर युग में वो जो है व्यास भगवान जो व्यास के अवतार में आए थे, व्यासदेव जी ने वो लिखा था। लेकिन उसके बाद कलयुग आता है, लेकिन उनका जो भगवान के अवतारों के बारे में शास्त्रों में रेफरेंस रहता है और बहुत सारे शास्त्रों में इनका जो है महाप्रभु के बारे में रेफरेंस है। तो उसको दोनों उनके जो पार्षद हैं गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद दत्त, उनको ऐसा रेफरेंस देके उनको क्लियरिफाई कर रहे हैं। फिर when the Lord is you are, फिर वो उनको बता रहे हैं कि यार वो तो भगवान है, फिर आप क्या हैं? You are only a dry speculator. When the Lord is pleased with you, you will also understand these conclusions. सार्वभौम said, first go to Lord Chaitanya's place and invite him here. बोले ठीक है, आप तो एक मतलब ऐसा सिर्फ स्पेकुलेट कर रहे हैं, ड्राई स्पेकुलेटर हैं। जब भगवान का आपके ऊपर कृपा होगा फिर आप समझ पाएंगे। जब भगवान की कृपा होगा तभी आप समझ पाएंगे कि वो भगवान स्वयं भगवान है। तो ठीक है, पहले उनको लेके आइए बोलते हैं, इनवाइट हिम हियर, गिव हिम जगन्नाथ प्रसाद, भगवान जगन्नाथ जी प्रसाद दीजिए। आफ्टर दैट यू कैन कम बैक एंड टीच मी। तो बोले अच्छा, अरे आप जाओ, पहले उनको भगवान का प्रसाद दो, फिर आओ, फिर मुझे जो ज्ञान देना है फिर बाद में देना। मुकुंद दत्त फेल्ड satisfied to hear the conclusive statement of गोपीनाथ आचार्य but became unhappy to hear सार्वभौम statement। तो मुकुंद दत्त जो है वो भगवान के अंतरंग पार्षद हैं, तो उनको ये सब खराब लगता है। लेकिन जो गोपीनाथ आचार्य जो उनके ही रिलेटिव है सार्वभौम भट्टाचार्य के, उनका बात सुन के उनको प्रसन्नता आता है। तो ये हो गया, हम पहुंच गए अभी पेज 80 में। फिर अभी नेक्स्ट चैप्टर वो ऐसा हेडिंग दिए हैं हमारे प्रिय गौरंग प्रभु जी। तो यहाँ पे आता है कि ये हेडिंग है कि मेल्टिंग द हार्ट ऑफ ए मायावादी। वो मायावादी का हृदय परिवर्तन कैसे करते हैं। तो उनके बाजू बन के उनको लेकर आइए, फिर क्या होगा ये लीला जो है हम अभी पढ़ेंगे। ये बहुत ही माने गुरुत्वपूर्ण लीला है, क्योंकि आप जो भी अगर कोई भी अलग अलग संप्रदाय के साथ जुड़े हैं और कोई आपको ऐसा कोई पर्सन मिलता है, तो ये वाला जो शास्त्रार्थ अभी होने वाला इस चैप्टर में,
ये वाला रेफरेंस आपको याद रहेगा ना, तो आप किसी को भी इसका रेफरेंस देके उनको आप क्या है परास्त कर सकते हैं। मतलब परास्त करना हमारा ये मोटिव नहीं रहता है कि हम इसको डिपेंड करेंगे, जय करेंगे, ऐसा नहीं है। तो हम उनको सिर्फ जो शास्त्रों का सही सही रेफरेंस बताएंगे, हम्बल विथ हम्बल, एंड बाकी उनका जो मर्जी, जैसे वो बोले ना कि वो आपका ऊपर अगर भगवान की कृपा होगा तो अभी आप उनको समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, ऐसे उनके पार्षद गण बोल रहे हैं। तो ऐसा ही है, जिनके ऊपर भगवान का कृपा होता है, वैष्णव का कृपा होता है, वही भगवान को समझ पाते हैं। बाकी समझ पाते हैं मतलब ये पाथ को फॉलो करते हैं। भगवान को समझना तो बहुत बड़ी बात है, मतलब पाथ को फॉलो करते हैं, ये बात ही सही है, यही बात इनके मति में जो सुमति है तो उनको समझ में आ जाता है, फिर वो क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं। तो ये वाला हम चैप्टर अभी पढ़ेंगे, तो थोड़ा ध्यान से श्रवण करिए, ये वाला अभी होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेल्टिंग द हार्ट ऑफ ए मायावादी। The next morning, Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sarvabhauma Bhattacharya visited Jagannath's temple. Sarvabhauma offered the Lord Chaitanya a seat and he sat on the floor. When he began to instruct the Lord with when he began to instruct the Lord with affection, hearing Vedanta is a sannyasi's main business. पहले तो आपको सन्यासी है ना, तो आपको वेदांत पढ़ना चाहिए। उनका आपका सिर्फ जो प्रधान ऑक्युपेशन है, बिजनेस है, यही होना चाहिए। आपको वेदांत पढ़ना चाहिए, वेदांत सुनना चाहिए। सो यू शुड स्टडी वेदांत फ्रॉम ए सुपीरियर पर्सन। द लॉर्ड humbly replied, you are merciful to me, it is my duty to obey your order। देखिए महाप्रभु का कैसे उनके साथ अप्रोच कैसे करते हैं, जो भी मतलब जो ज्ञान के अपना जो ज्ञान है उसको पूरे दिन का सो अभिमान होता है, जो अपने आप को ज्ञानी समझता, बहुत ही ज्ञान जो है और आध्यात्मिक ज्ञान है, तो जो भी प्रकार का ज्ञान हो, तो उनके साथ जो है वैष्णवगण का अप्रोच कैसा रहता है, तो महाप्रभु यहाँ पे अपनी आचरण और को सिखाया, तो आचरण कैसे करते हैं। जो भी जहाँ जहाँ पे उनको सारे जो बड़े विद्वान पंडित मिले, उनके साथ अप्रोच उनका यही रहता है, हम्बल अप्रोच कर, बोले यू आर मर्सीफुल टू मी, इट इज माई ड्यूटी टू ओबे योर ऑर्डर। तो मेरा तो काम है कि आपका जो आदेश है उसको मानना। आफ्टर स्पीकिंग कंटिन्यूअसली फॉर 7 days, ऑन द 8th day, मतलब 7 दिन तक भगवान, देखिए उनमें कितना ह्यूमिलिटी है। 7 दिन तक वो सार्वभौम भट्टाचार्य से सुनते ही रहे, कुछ नहीं बोले। उनका धैर्य और जो है दैन्य भाव का यहाँ पे परिप्रकाश होता है। आफ्टर स्पीकिंग कंटिन्यूअसली फॉर 7 days, ऑन द 8th day, सार्वभौम आस्क्ड, यू हैव सिंपली बीन लिसनिंग बट आर साइलेंट, आई कैन नॉट नो वेदर यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग। तो उनको फिर ये होता है, संदेह होता है कि अरे आप सुन ही रहे हैं, कुछ तो बोल ही नहीं, ना कोई डाउट पूछ रहे हैं, ना कोई समझ में आया बोल रहे हैं, सिर्फ चुपचाप सुन रहे हैं। तो वो बोले यार क्या हो क्या रहा है इधर, आई कैन नॉट, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, कुछ नहीं पूछ रहे हैं, क्या हो रहा है। द लॉर्ड चैतन्य सेड, मतलब तब 7 दिन तक, 8वें दिन तक भगवान कुछ बोले ही नहीं, तब ये पूछने पर भगवान बोल रहे। द लॉर्ड चैतन्य सेड, आई एम अ फूल, so I do not study the Vedanta Sutra, I am hearing because of your order। मतलब आपका आदेश था इसलिए मैं सुन रहा हूँ, मेरा तो कोई मतलब योग्यता नहीं है कि मैं सूत्र को समझ पाऊं। मैं तो आई एम ए फूल, आई एम हियरिंग बिकॉज ऑफ योर ऑर्डर, ओनली फॉर द सेक ऑफ द ड्यूटीज ऑफ संन्यास डू आई लिसन। तो सन्यासी का जो धर्म है वो निभा रहा हूँ, तो सुनना है, वेदांत सुनना है। वो बोले थे पहले कि सन्यास जो है उनका धर्म है वेदांत को सुनना, पहले बोल दिए थे वो, फिर वही धर्म निभा रहा हूँ। वेदांत सूत्र और व्यास सूत्र इज द समरी ऑफ ऑल उपनिषद्स, द डायरेक्ट मुख्य मीनिंग्स आर क्लियर लाइक द सन। मतलब आप जो उपनिषद जो वेदांत सूत्र जो बोले, उनका आप जो श्लोक बोले ना, तो उसका तो सूरज की तरह है, उनको और पूरा मीनिंग क्लियर समझ में आता है। दैट मीनिंग आर क्लियर लाइक द सन, बट योर इनडायरेक्ट गौण and imaginative kalpana explanations cover the real meaning like a cloud। आप श्लोक जो बोले वो समझ में आ गया मुझे, लेकिन जो व्याख्या कर रहे हैं तो श्लोक तो है सूरज की तरह है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है, लेकिन आप जो व्याख्या कर रहे हैं वो बादल की तरह है, जो ढक रहा है, जो मीनिंग जो है उसका जो एक्चुअल मीनिंग है उसको ढक रहा है। The Vedic statements are self-evident, स्वतः प्रमाण। The Vedic statements
आर सेल्फ एविडेंट, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं कि उसका जो समझ में आने के लिए स्वतः प्रमाण, एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड विदाउट इंटरप्रिटेशन, इसको तो कुछ इंटरप्रिटेशन के बगैर ही समझ में आ रहा है तो वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए उनको. The Vedas and Puranas explain that the supreme absolute truth is a person. The Vedas and Puranas explain the supreme absolute truth is a person, the personality of Godhead, Bhagavan, full of all opulences, Sarveshwara, Paripurna. But you are trying to explain him as impersonal and formless, Nirakara. Wherever there is an impersonal Nirvishesha description in the Vedas, it is meant to establish that everything belonging to the Lord is transcendental, aprakruta, and free of mundane prakruta characteristics. Everything in the cosmos emanates from, remains in, and after annihilation again enters him. When the Lord wished to become angry, he glanced over the material energy. When the Lord wished to become many, he glanced over the material energy. ये वाला एक पारा है. तो यहाँ पे भगवान अभी जो बोलने के लिए, तो अभी भगवान बोल रहे हैं कि अरे आप तो भगवान को निराकार बोल रहे हैं, भगवान का तो आकार है, और वो क्या बोल रहे हैं, सर्वेश्वर परिपूर्ण है. आप जहाँ पे ये जो इम्पर्सनल डिस्क्रिप्शन वेदों में दिया गया है, वेदांत में, वो किस लिए दिया गया है? वो इसलिए दिया गया है कि whenever, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, when there is impersonal description in the Veda, वेद में ऐसा डिस्क्रिप्शन है, क्यों है वो समझना चाहिए. It is meant to establish that everything belonging to Lord is transcendental. तो भगवान जो भी है, भगवान का चीजें हैं जो बिलोंग करता है, वो क्या है, अप्राकृत है, फ्री फ्रॉम मुंडेन, प्राकृत नहीं है, तो मुंडेन नहीं है, वो ट्रांसजेंडरल है. एवरीथिंग इन द कॉस्मोस इमिनेट्स फ्रॉम हिम, जो भी है उनसे ही आता है, फिर उनसे एनिहिलेशन के टाइम में उनके शरीर में एंटर हो जाता है. व्हेन द लॉर्ड विश टू बिकम मेनी, जब भगवान चाहते हैं कि विस्तार करने के लिए, तो सिर्फ मेटल एनर्जी को ग्लांस करते हैं, तो उससे वो विस्तार हो जाता है. सेकेंड पारा ये पढ़ेंगे. As Sarvabhauma looked on with astonishment, Lord Chaitanya continued. तो अभी बोल रहे, मतलब वो बोल रहे थे ना, अभी भगवान बोल रहे हैं, तो वो उसको आश्चर्य हो रहा है, अरे ये क्या बोल रहे हैं. As Sarvabhauma looked on with astonishment, Lord Chaitanya continued. The Supreme Lord has three potencies, Shaktis, namely marginal potency, Tatastha Shakti, that constitutes the living entities, Jivas, fragmental parts of the Lord. They can live either in material or spiritual worlds. 2. External Bhairanga Shakti, Maya or Avidya, which is the material and makes the Jiva forgetful, godless, attached to fruitive activities, karma, and thus suffered threefold miseries in different material forms due to his rebellious attitude towards the Lord. 3rd, internal potency, Antaranga Shakti or Chit Shakti, which is the spiritual and has three portions, eternity, Sat or Sandhini, B, knowledge, Chit or Sambit, and C, bliss, Ananda or Ladini. The Lord Ishvara is Maya Disa, the master of all potencies, and the Jiva is Maya Vasa, the servant of the Lord's potencies. But you declare them the same. The transcendental form, Sri Vigraha of the Supreme Lord, is complete in eternity, cognizance and bliss, Satchidananda. But you describe him formed to be a product of material goodness. ये वाला आपको शायद पहले बहुत ही बार ये डिस्कशन हो चुका है. ये जो तत्व है, ये तत्व क्यों डिस्कशन होता है, हम लोग गीता में भी, भागवत में जो पढ़े, तो और भक्ति रसामृत सिंधु में भी ये था. तो ये वाला जो है, मुझे लगता है कि आप सबको ये समझ में आ चुका होगा. ये वाला जो फिलोसॉफी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, ये 3 तरह का भगवान का जो है एनर्जी होता है. तो आई है मार्जिनल पोटेंसी,
तटस्थ शक्ति, फिर 2 है एक्सटर्नल पोटेंसी बहिरंग शक्ति, और 3rd है इंटरनल पोटेंसी अंतरंग शक्ति और चित्त शक्ति। तो जीव कौन से ये में आता है? फर्स्ट में आता है वो मार्जिनल पोटेंसी तटस्थ शक्ति। मतलब जीव जो है वो किनारे पे है, इधर अंतरंगा है इधर बहिरंगा है, तो उसको अपने मति के हिसाब से, अपना आचरण के हिसाब से, अपना साधना और भक्ति के हिसाब से वो कहाँ पे प्रवेश कर सकता है, बहिरंगा में या फिर अंतरंगा में। तो एक्सटर्नल बहिरंगा, तो इसको मार्जिनल, मैं मार्जिनल पोटेंसी के बारे में पढ़ रहा हूँ फिर से, ये सब थोड़ा क्लियर होना चाहिए सबको। ये कॉन्सेप्ट अगर सभी ध्यान से सुन रहे हैं तो ये अगर पहले भी सुने होंगे तो क्लियर हो जाएगा पूरा ये वाला फिलोसफी जो है। तो 3 तरह का शक्ति होता है, तटस्थ शक्ति, बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति। तो मार्जिनल पोटेंसी तो कॉन्स्टिट्यूट द लिविंग एंटिटीज। मार्जिनल पोटेंसी कौन है? तो जीव है, लिविंग एंटिटीज है। तो फ्रैगमेंटल पार्ट्स ऑफ द लॉर्ड, तो जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। और मौवांश जो भगवत गीता चैप्टर 15 में बोला गया था, मौवांश जीवलोक जीवभूत सनातन, जो क्या भगवान के अंश है, फ्रैगमेंटल पार्ट्स। दे कैन लिव इधर इन मैटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स। तो अपने मति के हिसाब से वो कहाँ रहेगा, तो मतलब उसका गति होगा। वो अगर सही सही ये है जो भगवान का भक्ति जाजन जो करता है तो वो इंटरनल में प्रवेश हो सकता है। अगर नहीं करेगा, अगर नेगेटिव करेगा तो माया के कंट्रोल में रहेगा, तो बहिरंग शक्ति की तरफ उनका गति हो जाएगा। ये हो गया जीव का बारे में। फिर 2 एक्सटर्नल बहिरंग शक्ति और माया और अविद्या। सेकेंड तो भगवान ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, विच इज द मटेरियल एंड मेक्स द जीवो फॉरगेटफुल। तो ये वो जो माया के कंट्रोल में रहेगा वो क्या आएगा, भगवान को भूल जाएगा, फिर फुल माया के कंट्रोल में रहेगा और गॉडलेस लाइफ लीड करेगा। तो कहाँ पे उसका मति कहाँ पर रहेगा ना, कार्मिक रिएक्शन, जो कार्मिक कर्मों के फल के प्रति अटैच रहेगा, अटैच टू फ्रूटिव एक्टिविटीज कर्म एंड द सफर। तो क्या कर्म करता रहेगा फल की आशा से कि मुझे ये भोग करना है, ये भोग करना है, यही संस्पर्श जब होगा दुख जौन है बोलते। मगर वो अगर 5.29 अगर वो क्या करेगा, तो वो भोग करना चाहेगा तो भोग करेगा, फिर भोग तो मिल जाएगा उसको, क्योंकि वो उसमें प्रयास करेगा, क्योंकि बहिरंग शक्ति के कंट्रोल में पूरा आ गया। फिर क्या होगा, फिर उसको यह है सफर करना पड़ेगा, यही संस्पर्श जब होगा दुख जौन है बोलते। वो क्या करेगा, अगर एंजॉय करेगा, फिर भौतिक जो नेचर है उसको जो एंजॉय करने का कोशिश करेगा, तो क्या होगा, भगवान गीता में बोल दिए कि दुख जोनि को प्राप्त होगा, मतलब दुख उसको मिलेगा, 3-fold मिजरीज को झेलेगा। फिर यही बात हुआ भगवान बता रहे हैं, एंड द सफर 3-fold मिजरीज। 3-fold मिजरीज क्या है, आदिभौतिक, आध्यात्मिक एंड आदिदैविक। and suffer 3-fold miseries in different material forms due to his rebellious attitude। क्योंकि वो भगवान को माना नहीं, रिबेलियस हुआ, भगवान को प्रति वो एनवियस हुआ, तो इसलिए उसको वो क्या करेगा, वो बहिरंग शक्ति के अंडर में आएगा, कंट्रोल में, माया के कंट्रोल में, फिर ये जो है सफर करता रहेगा। फिर 3rd है इंटरनल पोटेंसी के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं। इंटरनल पोटेंसी अंतरंग शक्ति और चित्त शक्ति which is spiritual and has 3 portions। तो जो अंतरंग शक्ति जो है, भगवान का जो शरीर है वो कैसा है, सच्चिदानंदमय है। तो सत क्या है, तो उसमें वो प्रवेश करेगा, वो क्या, उसको भी सच्चिदानंद शरीर मिल सकता है, वो भगवान के धाम में जा सकता है, भगवान के लीला में वो प्रवेश कर सकता है। जो जीव जो तटस्था में है अभी, तो क्या करेगा, जो तो 3 पोटेंसी है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। इंटरनल पोटेंसी का जो 3 टाइप है, पहले तो 3 तरह का हो गया, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। फिर अंतरंगा का फिर 3 पार्ट है। तो 3 पार्ट क्या है, सत, चित, आनंद। तो सत क्या है, 3 पोर्शंस, इटर्निटी, सत और संधिनी। तो उसका दूसरा जो एक्सप्लेनेशन है कि भगवान का वो सत फीचर्स है और उसको संधिनी शक्ति बोला जाता है। बी नॉलेज, चित और संबित शक्ति बोला जाता है ना। सत, चित, आनंद है, और सी ब्लिस, आनंद और लादिनी। तो इस 3 तरह से बोला जा सकता है, एक सत, चित, आनंद, और संधिनी, संबित और लादिनी। तो लादिनी शक्ति कौन है, जो स्वयं राधा रानी है, वो लादिनी शक्ति है।
द लॉर्ड ईश्वर इज मायाधीश, तो भगवान जो है मायाधीश है और मास्टर ऑफ पोटेंसीज, एंड द जीव इज माया वश, जो जीव है वो क्या हम लोग क्या है माया वश है और भगवान जो है मायाधीश है। द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड्स पोटेंसीज बट यू डिक्लेयर, मगर आप जो एक्सप्लेनेशन कर रहे थे वेदांत का उसमें आप तो दोनों को सेम बता रहे थे। You declare them same. The transcendental form, see Vigraha of the Supreme Lord is complete in eternity, cognizance and bliss, Sachidananda. Yet you describe him form to be a product of material goodness. तो आप तो उन दोनों को समान अभी अपना फिलोसॉफी में बता रहे थे डिस्क्रिप्शन में। Thereafter, Lord Chaitanya described the defects of Shankaracharya's Mayavada philosophy. तो ये जो मायावादी फिलोसॉफी किसका वो प्रभावित थे, उस किसका फॉलो कर रहे थे, शंकराचार्य का जो मायावादी फिलोसॉफी है। Srila Vyasadeva represented the Vedanta philosophy for the deliverance of conditioned souls. Conditioned soul है, व्यासदेव ये वेदांत सूत्र लिखने का यही था कि जो बद्ध जीव है तो उसका उद्धार के लिए ये सब सारे जो शास्त्र लिखे हैं। बट इफ वन हियर्स शंकराचार्य शरीर का भाष्य that denies the divine form of the Lord and is opposed to the principles of bhakti, everything is doomed. मगर अगर कोई मतलब सारे जो लिखे हैं उनका समझना ही जो गलत कर देगा वो क्या होगा, जो पहला जो पर्पस है उस पर क्यों लिखा गया था वो पर्पस को ही वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, तो एवरीथिंग इज डूम्ड ऐसा वो लिखा है। व्यासदेव's परिणामवाद, the theory of transformation establishes that the cosmos is a transformation परिणाम of the Lord's inconceivable potency, achintya shakti. Shankaracharya's Vivartavada, theory of illusion, says that although the absolute truth is never transformed, we think that it is transformed, which is an illusion. तो ये बहुत डीप फिलोसफी है। तो शंकराचार्य का जो फिलोसफी है उनको पूरा डीप उसके अंदर जाके वो समझा रहे हैं भगवान यहाँ पे महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य, क्योंकि यही फिलोसफी यही ज्ञान के बल पर वो अपना जो है समझ रहे थे कि मैं विद्वान हूँ, तो उसको वही ज्ञान के अंदर फिर भगवान प्रवेश करके उसको अलग अलग बता रहे हैं कि वो कैसे उसमें क्या डिफेक्ट्स हैं, वो कैसे आपका जो समझना है वो कैसे गलत है। क्योंकि सारे जो ग्रंथों को तो रचना तो कौन किए थे, व्यासदेव जी किए थे। उनका उद्देश्य क्या था कि जीव का उद्धार के लिए, मगर आप इसको कंफ्यूजन करके पूरा जो मूल उद्देश्य है उसको आप डिनाई कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, पूरा उसका एक एक थ्योरी को वो बता रहे हैं। तो उसमें कुछ परिणामवाद है, व्यासदेव's परिणामवाद, theory of transformation establishes that cosmos is a transformation परिणाम of the Lord's inconceivable potency, अचिंत्य शक्ति। जो परिणाम जो भगवान का जो सारे कॉस्मोस है भगवान का अचिंत्य शक्ति है उसका वो एक अंग है। शंकराचार्य से विवर्तवाद, theory of illusion, says that although the absolute truth is never transformed, we think that it is transformed, which is an illusion. That is the individual identities of the living entities and the material world are all illusion. The theory of illusion can be applied. मायावाद जो बता रहे हैं ना, माया मतलब illusion, तो जो है नहीं, तो ऐसे ही उनको कंफ्यूज कर रहे थे। The theory of illusion can be applied only when the living entity identifies himself with the body, for the cosmic manifestation cannot be called false, mithya, although it is certainly temporary. तो ये टेम्पररी है लेकिन ये मिथ्या नहीं है। तो ये वाला जो फिलोसफी है इसको हम सार से थोड़ा ज्यादा सुनेंगे। जो लिखा है मैं वो पढ़ लिया, तो मैं इसमें जो अच्छे ये शंकराचार्य का फिलोसफी है जो लिखा है शायद आप भी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन उसका और ज्यादा व्याख्या डिस्क्रिप्शन है तो सार से सुनने से बेहतर होगा। Just as a touchstone transforms iron into gold, yet remains unchanged, the Lord remains unchanged, although He causes many transformations through His energies. Just as a touchstone transforms iron into gold and yet remains unchanged. हाँ, जो touchstone क्या करता है, जिसको स्पर्श करता है वो गोल्ड हो जाता है, लेकिन वो जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। The Lord remains unchanged, although He causes many transformations through His energies. तो अपने एनर्जी के बल पर वो बहुत चेंजेस करते हैं, मैं सृष्टि करते हैं।
लेकिन वो खुद उसमें जो है उनका कोई परिवर्तन वो उनको अफेक्ट नहीं कर पाता है लॉर्ड्स। तो ये बड़ा चैप्टर है, अभी तो 8:3 हो गया है, तो 3-4 पाराएं अभी है, कंटिन्यू करेंगे या फिर यहीं पे कंक्लूड कर देंगे। कोई किसी का इंटरेस्ट है तो आगे जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे वाणी को विराम देंगे। तो ये पेज कौन सा है, तो फिर नेक्स्ट डे अगर मान लीजिए पेज 82 है, और ये हम 5 पारा हम कंप्लीट कर चुके हैं बाकी, और 5 पारा, हाँ मतलब 82 का फर्स्ट पारा हम कंप्लीट कर लिए हैं। ओके 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 ठीक है, पेज 82 ठीक। तो फिर बाकी का जो है वो भी बहुत फिलोसॉफिकल है, इसमें संबंध विधेय भगवान प्रयोजन आत्माराम श्लोक का जो ये है, इसको बहुत गहराई से समझना है, क्योंकि यह मतलब ये फिलोसॉफी से सार्वभौम भट्टाचार्य चेंज होंगे, तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझना है। नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ ठीक है, फिर यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। अच्छा प्रभु जी, और बोल रहे थे जैसे मतलब चेतन चरणामृत का जैसे आप वो एक दिन शेयर किए थे बुक, जिसमें श्लोक वाइज था, जिसमें ये चैप्टर ऐसे करके। हाँ वो तो है अभी भी है ना, वो अभी मध्य लीला चल रहा है, तो मध्य लीला में ये चैप्टर का रेफरेंस थोड़ा सा पढ़िए, सब्जेक्ट का अगर आप पढ़ेंगे वहाँ पे तो पता चल जाएगी कौन सा चैप्टर में ये वाला आ रहा है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ जो उनका शास्त्रार्थ हुआ था, तो ये वाला चैप्टर जिस चैप्टर में होगा आप देख के पढ़ के जान पाएंगे कि ये स्टोरी कहाँ पर है। तो वही चैप्टर आप पढ़ेंगे तो विस्तार से, तो आपको श्लोक भी समझ मतलब पढ़ने में आएगा, और जैसे जो जो श्लोक में ये सब डिस्क्रिप्शन हुआ है, तो उसको वो श्लोक को छोड़ के वो मतलब कॉन्साइज करके यहाँ पे लिखे हैं। ओके ओके गॉट इट, ठीक है प्रभु जी, चार भी अभी ज्वाइन कर किए हैं। हरे कृष्ण साहब, दंडवत प्रणाम। Continue, just I'm not in a position to, just सुनना है बस। ओके सर, तो हो गया है सर, ये थोड़ा बहुत ही मतलब ये बड़ा टॉपिक है, मेल्टिंग द हार्ट ऑफ मायावादी। तो जो सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ महाप्रभु का जो शास्त्रार्थ हुआ था, तो कैसे उनको फिलोसॉफिकली उनको परास्त किए थे, तो बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल है। तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो नितेश जी का ये है कि हम ये तो बड़ा चैप्टर है, हम लोग मिडिल तक आ गए हैं। फिर अभी भी जो है अभी 15 मिनट शायद लग जाएगा इसमें, तो बोले कि नेक्स्ट क्लास में इसको करने के लिए। ओके ठीक है, आप अगर इसको कॉल कर लीजिए पर। हाँ सर, tomorrow you can do the rest of the parts. I'm a little bit busy outside. ओके सर। मेरा भी कल भी दूसरा क्लास रहता है ना, वो भी अटेंड करना पड़ता है। ठीक है सर, कल हम इसको पढ़ेंगे, तो ट्रांसजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद और एक चैप्टर है, तो उस पर कैसा वो फिर एक्सेप्ट करते हैं, फिर परिवर्तन होते हैं। तो बहुत ही हृदयस्पर्शी और बहुत डीप फिलोसॉफिकल ये जो है वाला चैप्टर्स है। तो आप सबके पास अगर चैतन्य प्रभा बुक है तो आप वहां से पढ़िए, नहीं तो चैतन्य चरितामृत का ये जो महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में जो शास्त्रार्थ हुआ है, ये वाला चैप्टर आप चैतन्य चरितामृत अगर आपके पास है तो पढ़िए, नहीं तो आप वेदावेस में भी पढ़ सकते हैं, जो ऑनलाइन में अवेलेबल है। तो फिर पढ़ने से फिर आसानी होगा इसको समझने में। तो ये वाला फिलोसॉफी आप हम सुने हैं, लेकिन इसको उधर डिस्क्रिप्शन जो है बहुत ही ये तो हम पढ़ रहे हैं ऐसे, क्योंकि हम एज ए कंटिन्यूएशन हम पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर के बारे में अगर कोई आपको पूछेगा, हमको कोई पूछेगा कि आप वो जो शास्त्रार्थ हुआ उस पर क्या मतलब समझाइए आप, तो आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू डिस्क्राइब दैट। तो मैं जो लिखा है मैं पढ़ दूंगा, लेकिन कोई उसका जो डीप जो इंटरनल फिलोसफी है और फिर मायावादी का और क्या ये है, तो वो सब मुझे नहीं पता है। तो ये सब वरिष्ठ उन्नत वैष्णव से सुनने से समझ में आएगा। तो हम लोग ऐसा जो भागवत पढ़ना है, महाप्रभु का लीलाएं पढ़ना है, इसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं।
तो आप उसमें ही श्रवण करिए और अपना अपना जो है साधना जो है समझने के लिए वो आप बुक को, ओरिजिनल बुक को रेफर करिए, ये बुक को भी रेफर करिए। और कोई अगर संदेह आता है तो आप सार से आप इंक्वायरी कर सकते हैं, वो आपको बेटर समझा सकते हैं। और तो ठीक है, हमारा आज का जो है सत्र हम यहीं पे पेज 82 सेकेंड चैप्टर सेकेंड पारा से हम शुरू करेंगे। मैं ये क्या है एक फोटो शेयर कर दूंगा, तो क्या होगा उसको सबको समझ में आएगा, मतलब सब भी रेफर कर पाएंगे जिनके पास बुक है, जिनके पास नहीं है। तो कोई भी, अगर मैं नहीं हूँ, मान लीजिए जो जो आज पढ़ रहा है, तो वो फोटो शेयर कर देगा कि हमने यहाँ तक पढ़ा है, तो आसानी रहेगा सबको कि अगर वो नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन नहीं होता है तो सबको ये आ जाएगा कि हाँ हमने यहाँ तक पढ़ा है, फिर बाकी हमको यहाँ से कंटिन्यू करना है। तो मैं ये वाला ये अच्छा है। हाँ, मैं ये फोटो शेयर कर देता हूँ, ठीक है। जो सब यहाँ पे आपने संग दिया, हमने ये भागवत चैतन्य प्रभा बुक आपने पढ़े, तो इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर कोई कुछ नितेश जी आपको समझ में आया, ये जो दंडभंग लीला हुआ, फिर ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये तो मैं समझने के बाद तो मैं बोल ही दिया कैसे समझना है। और बाकी जो है ये वाला काम बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। लाइक वो बुक तो लाइक नहीं था, मैं सोच रहा था प्रभु कॉल किए तो सोच रहा था कि कैसे होगा, उसमें कैसे कहाँ से लेंगे, लेकिन तुरंत आप आए, आप तुरंत फिर तत्परता से बोले कि ठीक है मैं मतलब लेता हूँ, तो बहुत अच्छा लगा वो चीज की। फिर आप मतलब कंटिन्यू किए, पूरा क्लास लिया, बहुत अच्छा तरीके से समझाए जो उसमें था पूरा लीला। तो लाइक ये तो मतलब नहीं समझा हुआ था, नहीं पता था, लेकिन जो कल जो डिस्कशन हुआ था, फिर आज वहां से कंटिन्यू करके जो आप दंडभंग लीला या फिर सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ अब जो जिस तरीके से डिस्कशन स्टार्ट हुआ, सार्वभौम भट्टाचार्य को जैसे सब मानते थे, लेकिन वो इनको बोले चैतन्य महाप्रभु को समझते थे कि नहीं, ये तो कोई मतलब लोअर उससे जो है दीक्षा ले लिया है, वो चीज ले लिया है। तो उसके बाद जो है तो फिर जो है वो सोचे कि उनको बुला करके फिर उनको क्लास लेना जिस तरीके स्टार्ट किया, जो आप समझाए, तो मतलब लाइक बहुत टचिंग था पूरा, मतलब वहां जहां तक समझाए वहां तक पूरा अच्छे से समझ गए प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा, वेरी टचिंग। तो थैंक यू प्रभु जी फॉर टेकिंग वंडरफुल क्लासेस एंड एक्सप्लेनिंग ब्यूटीफुली टू ऑल ऑफ अस। तो दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। एक्चुअली मुझे पता था सर जैसा बोले ना, वो पहले बोले थे कि वो सैटरडे संडे उनका भागवत का क्लास रहता है, तो मैनेज करने के लिए बोले थे। मैं भी वही सोच रहा था, सर मुझे कॉल इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं उनको बोला था कि मैं अभी थोड़ा, मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, आज थोड़ा ठीक है, तो मैं ऐसा बोला कि मैं भी प्रिपेयर हो रहा था कि मैं कोई तो लेगा, लेकिन मैं अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आपके पास तो बुक नहीं है, नहीं तो मैं आपको बोल ही देता कि आप ही पढ़िए। तो इसलिए मैं उसको आई हैव डिसाइडेड टू कंटिन्यू। अगर चित्तो जी तो आज नहीं आए, तो इसलिए आप कल सुने थे, इसलिए मैं आपको पूछ के फिर वहां से कंटिन्यू किया। यही तो करना है, जिसके पास है वो आगे बढ़े पढ़े। और फिर ये जो प्रोसेस है, जैसे उस दिन मैं भी नहीं था तो आपने 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू किया, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही हम इसको कथा को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो क्या होगा, ये प्रभुपाद महाराज का इंस्ट्रक्शन है, जो सार हमको इंट्रोड्यूस करके हम ऑनलाइन के माध्यम से कोई किधर भी हो ये क्लास हमारा चलता है। तो थैंक यू फॉर योर एनकरेजिंग वर्ड्स। आई रिक्वेस्ट कुशन सर, हमारे श्रोता प्रभु जी, वो पूरा सिंसियरली ज्वाइन करते हैं, क्लास को सुनते हैं, और रहता है कोई ज्वाइन करे ना करे, लेकिन श्रोता प्रभु जी जरूर ज्वाइन करते हैं, इसलिए अच्छा रहता है मुझे लगता है, मतलब गुड लिसनर है। तो वैसे थे सार्वभौम भट्टाचार्य उनको ले, अरे सन्यासी का तो काम है वो वेदांत का सुनना, तो वो सुन के 7 दिन तक सुनते रहे। तो ये देखिए, ये 8वें दिन वो पूछने पर बोल रहे, नहीं तो वो सुन ही रहे थे। तो ऐसा ही है, तो श्रवण करने का क्वालिटी है, एक रहता है जो वैष्णवों का एक गुण है कि वो श्रवण करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आप जैसे बोले, मेरे को एक्चुअली सुनने के लिए हर टाइम इच्छा है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ टाइम में ज्वाइन करना है।
और हमारा नीतीश प्रभु तो बहुत भी अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हर एक दिन मेरा इंटरेस्ट है इसको सुनने के लिए। हमारे साथ भी जुड़ा हुआ है हमारा कुलमणि प्रभु मितारानी माता जी, वो भी बहुत सिंसियर है, वो भी डेली ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग को डिबूटी एसोसिएशन भी चाहिए। तो डिबूटी एसोसिएशन में हम लोग को ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा, माने आगे बढ़ने के लिए मौका मिल रहा है। तो और एक है कि आप जैसे एक्चुअली माने हृदय स्पर्शी भाव में जैसे विस्तार भाव से बोल रहे हैं, माने मेरे को भी तो कुछ भी नहीं पता था। तो ये सब माने जो सुन रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो चैतन्य महाप्रभु का जो लीला के बारे में आप सब बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर भी एक चैतन्य चरित्रामृत आदि लीला, मध्य लीला और एक अंत लीला, फिर भी और एक बुक है क्या, चैतन्य प्रभाव, आप जैसे बोल रहे हैं चैतन्य प्रभाव, ये एक है कि सर ना क्या नहीं बुक? नहीं सर सुनिए, ये जो जैसे हम भागवत जो था ना, तो भागवत हम सुन रहे थे, सार जो पढ़ रहे थे, कौन सा बुक से? भागवत प्रभाव, जिसको गौरांग दर्शन अधिकृत गौरांग दर्शन प्रभु जी जो है, एक वरिष्ठ वैष्णव सीनियर डिवोटी है, जो हमारा मायापुर का जो मायापुर इंस्टीट्यूट जो वहाँ पर खुला हुआ है, तो वेदांत फिलोसफी, मतलब जो सारे वैष्णवगण वहाँ पे पढ़ते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलता है, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम, तो उसके डीन है वो इंस्टीट्यूट का वो डीन है। तो वो ऐसा हिज ग्रेस गौरांग दर्शन को उन्होंने क्या किया है कि जो भागवतम का जो 18,000 श्लोक है, तो वो बहुत बड़ा है ना उसका डिस्क्रिप्शन, तो उसको क्या किया, पूरा स्टोरी जैसा उनको शॉर्ट फॉर्म में वो लिखे, तो वो है भागवत प्रभाव। और दूसरे वैष्णवों ने भी बहुत लिखा है। तो ये थोड़े मतलब सार इनका बुक ले लिए, फिर उनको पढ़े, और उनको पढ़ने हम भागवतम को अगर श्लोक वाइज कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, तो ये भागवतम हमारा देखिए कि शुरू हुआ खत्म भी हो गया, लेकिन अभी तक भागवतम का हम फास्ट कांटो भी चल रहा है। अगर हम श्लोक वाइज करते हैं ना, तो फास्ट कांटो ही चल रहा था अभी, जिस दिन से हमारा शुरू हुआ। एक कांटो खत्म करने के लिए बहुत दिन जाता है, मतलब एक स्कंद। तो ये इसी तरह से ये वो तो 18,000 श्लोक वाले थे, तो ये जो है 11,555 श्लोक वाले चैतन्य चरितामृत हैं। तो उनका जो व्याख्या है, तो ये बहुत बड़ा है, तो उनको हम सार क्या कर रहे हैं, चैतन्य प्रभाव इसी तरह से जैसे वो भागवत प्रभाव था, ये चैतन्य प्रभाव बुक है, उनको वो छोटे से मतलब श्लोक को नहीं लिखे, उनका पूरा स्टोरी जैसा उनको लिख दिए, मतलब सारे श्लोक का जो डिस्क्रिप्शन है उसको स्टोरी जैसा उनको और लिखे हैं, तो छोटा सा बुक हो गया है वो। तो उसी बुक से हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो ये बुक के बारे में मैं दिया था भी ग्रुप में कि जिसको ये बुक चाहिए, अगर ऑप्शन दे तो हम ये बल्क में हम ऑर्डर किए थे, तो ये 24 को वो बुक आ गया था। तो जिसने ऑर्डर किया था सबको हमने वो बुक दे दिया था। तो शायद आपने वो मेरा जो मैसेज था वो आपको नोटिस नहीं किए होंगे। मैं वो बुक जब मिला तो उसका फोटो भी दिया था कि आज रिसीव हो गया, और सबको डिस्ट्रीब्यूट उसी दिन ही सबको डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो सब प्राय जो लोग ऑप्शन दिए थे सबको मिल चुका है अभी बुक। हमारे कुलमणि प्रभु जी भी लिए थे, गिरीश सर भी लिए थे, आचार्य रत्न प्रभु लिए हैं, चित्त प्रभु लिए हैं, सत्यदेव प्रभु लिए हैं, पद्मावती माता जी लिए हैं। तो आप अगर ये नेट में मिल रहा है, आप वहां से भी डायरेक्ट मंगा सकते हैं, मतलब ये भुवनेश्वर मंदिर में नहीं मिलेगा। आप ऑनलाइन में तुलसी बुक एक साइट है, तो वहां से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा अगर आप लेना चाहते हैं। उसी बुक से हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली में। सर वो जो माने ओनली इंग्लिश अवेलेबल ना उड़िया भी अवेलेबल? नहीं, वो तो इंग्लिश में ही है ओनली। अच्छा, वो तो गौरांग दर्शन प्रभु ही बिलोंग्स टू फ्रॉम साउथ इंडिया, साउथ, सो इंग्लिश में ही लिखते हैं। यस प्रभु जी। हाँ, और प्रभु जी आप वृंदावन गए नहीं ना? वृंदावन 30 को जाएंगे। अच्छा। 30 अब हमारा जो वो सो बुर्ला डिभूटी सब चले गए आज जाएंगे, वो लोग आज जाएंगे 27 में। अब अभी अमाई प्रभु संदीपनी प्रभु है कि वृंदावन में सब? हाँ, वो तो 25 को चले गए थे।
संदीपनी प्रभु मैंने मैसेज जो वो लोग फेसबुक में दिए वो थे तो 23 में गए, वो 23 में। अच्छा अच्छा, हाँ वो 23 में गए, 24 में पहुंचे। और हमारे प्रभु 25 में गए, वो तो फ्लाइट में गए, उस दिन पहुंच गए शाम को। फिर कल गोवर्धन में प्रोग्राम हुआ था, गोपाल जी गए थे, तो सारे डिवोटीज गए थे, गुणानो प्रभु, बड़े प्रभु। गोवर्धन के नीचे वो बैठे हैं कहीं पे, फिर वो सारे गोपाल वहाँ पे बैठे हैं और गोपाल भी कीर्तन गए, सभी लोग कर रहे हैं, ऐसा वीडियो हमने देखा था। हाँ हाँ हाँ। अच्छा तो सो संजीव प्रभु माता जी सब भी गए ना? हाँ, तभी पूरा मतलब गोपाल जो गए हैं, पूरा और फैमिली। जसोदा मैया भी गई है, नंद महाराज गए हैं, उनकी बहन भी गई है और उनका मदर इन लॉ भी गया है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। और अभी सार सार चांद सर चांद सर भी जाइछन्ति ना कौन सर? चांद सर କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କୋଉଠି ବାହାରେ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି ସାରଙ୍କର ପୁସ୍ତକଟା अच्छा ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସାର୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 11 ରେ ଯିବେ, ଅକ୍ଟୋବର 11 ରୁ 19। अच्छा अच्छा, ଯାଅ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମେ ତ ଯାଇପାରିଲୁନି ବୃନ୍ଦାବନ। ଆମେ ଏମିତି ଆପଣ ଗଲେ କିଛି ସେୟାର କରିବେ, କେଉଁଠିକି ଗଲେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଉ। ହଁ, ଆମର ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗା ତ ସେଇଆ ସବୁ, ଆପଣ ଯେତିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଟୁରରେ ସେଇ ସେଇ ଜାଗାକୁ ବାରମ୍ବାର ଯିବା କଥା। ସେଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ସେଇ ରାଧାକୁଣ୍ଡ, ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନ, ଆଜ୍ଞା ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନ ହେରି ରଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣୟୀ ଭକତ ସଙ୍ଗେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯିଏ ଯୋଉଠି ରହିଲେ ବି, ନ ଯାଇ ପାରିଲେ ବି, ଆପଣ ମାନେ ସହଜେ ଆପଣ ଘରକୁ ବୃନ୍ଦାବନ କରିବେ। ମାନେ ଏଛ ହିଁ ଗୋସାଇଁ ଯାର ମୁଇଁ ତାର ଦାସ, ଜନମ ଜନମ है यही अभिलाष, यही तो वृंदावन है भाई, यही तो वृंदावन। मतलब जहाँ पे आप भगवान को बिठा रहे हैं, भगवान का लीला पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, गा रहे हैं और उनका भजन कर रहे हैं, तो यही तो वृंदावन है भाई, यही तो वृंदावन है बोला गया है उसमें। मतलब वही वृंदावन है। मतलब आप वहां पे जाकर, मतलब ऐसा अपॉर्चुनिटी है तो वहां पे जाइए, जरूर जाइए। अगर नहीं है तो वहां पे ही आप जहाँ पे रहे हैं तो उसको ही वृंदावन करिए। तो भगवान जी जो हमें भक्त का हृदय वृंदावन में वो रहते हैं, तो ऐसा भक्त का भाव होना चाहिए। काफी सुंदर भाव से आप जॉब कर रहे हैं, माता जी भी कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान जो है वहाँ पे जो उनके प्रणय भक्त जहाँ पर रहते हैं, तो भगवान वहाँ पे रहते हैं, उनके हृदय में रहते हैं। तो आप इससे घर को ही वृंदावन बना सकते हैं। और सारे जो आप प्रीचिंग मूवमेंट अभी बहुत अच्छी तरह से आप शुरू किए हैं, और सारे जो यंग जनरेशन स्टूडेंट लोग जो आ रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है उनको ये फिलोसफी समझाना और उनको सही मार्ग दिशा देना जीवन में। तो आप अभी उसको बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, इसलिए आपको भी बहुत उसका कृपा फल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको उसके लिए। हरे कृष्ण। सर और एक क्वेश्चन है मेरा कि ये जो माने सर ये जो दुर्गा पूजा समय कहीं वृंदावन जाउछन्ती माने? वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस। तो ये वैष्णवों का आशीर्वाद है। जो वरिष्ठ वैष्णव होते हैं ना, वो जानते हैं कि ये जीव जो है ये नहीं जा सकता है वृंदावन, उसका अधिकार नहीं है। मतलब हम वृंदावन का कोई ऐसा गौर गोविंद स्वामी ही होलीनेस गौर गोविंद स्वामी बोले हैं, कोई टिकट करके वृंदावन नहीं जा सकता है, ऐसा बोले हैं वो। वृंदावन जाने के लिए वो ये रहता है, मतलब उनका वहां पे परमिशन मिलता है। ये राधा रानी जो परमिट करती है तो वही वो धाम में जा सकता है। तो हमको क्या किया है, हमको जो राधा रानी जो है उनके जो निज जन है, तो वो कौन है, तो जो शुद्ध सन्यासी गण है, वैष्णव गण है, शुद्ध भक्त गण है, वो उनका निज जन है। तो उनको वो ले जा रहे हैं। मतलब वो ऐसा बोलेंगे जिसको प्रभुपाद बोले ना कि अगर आप सामने से नहीं जाओगे तो मैं आपको बैक डोर से ले जाऊंगा। तो उनके पास वो सामर्थ्य है, वो लेके जा सकते हैं। तो ऐसा ही सामर्थ्य हम लोग जो जा रहे हैं, सभी सारे जो ये टाइम में जा रहे हैं ना, तो ऐसा ही वो राधा रानी का वो निज जन है। कौन है वो? श्रीपाद महाराज।
तो वो हमको लेके जा रहे हैं वहाँ पे, सारे वैष्णव को वही लेके जा रहे हैं। तो उनके आशीर्वाद से मतलब वो बोले कि मेरे आदमी है, इसलिए राधा रानी हम सबको अलाउ कर रहे हैं। तो जो भी वैष्णव जा रहे हैं तो मेरे आदमी है, इसलिए हम लोग ये जो उड़ीसा से जा रहे हैं ना, तो जो भी जुड़े हैं तो उनके कृपा से जा रहे हैं। तो बोले कि राधा ने बोले ठीक है, तुम्हारे आदमी है तो चलेगा। तो हम लोग उनके अनुयायी हैं। तो वो ऐसा एक लीला बुलाए कैसे, तो बुलाए ऐसे कि वो श्रीपाद महाराज जो अप्रकट हुए वो दशहरा के दिन हुए। ठीक है सर। सर, सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ सर, बोलिए दशहरा सर। के दिन में वो अप्रकट हुए वो। अच्छा अच्छा। तो उनका जो है, जो साधु होते हैं ना वैष्णव, तो उनका कब वो शरीर छोड़ेंगे, कब भगवान धाम जाएंगे, तो उनका वो कंट्रोल में रहता है। उनको जब ये मतलब बोले कि मेरा तो सारा जो काम है वो समाप्त हो गया है, आपने जो जो इंस्ट्रक्शन दिया था मेरा, मैं वो सब कर दिया था। मैं अभी बोल के गए हैं कि मैं अभी परमानेंटली मैं राधा कुंड में अभी अब चिट्ठी लिख के दिए, उनके गुरु भाई हैं, उनको चिट्ठी लिखे हैं कि मेरा जो प्रभुपाद ने जो दिया था वो सब मैं कर दिया। अभी मैं इस डेट से, मतलब जो एकादशी का दिन था वो लिखे थे वही, कि इसी डेट से 2006 वो जो दशहरा का दिन था, तो एकादशी पहले से लिखे थे कि मैं उसी दिन से राधा कुंड में जाके हमेशा के लिए बस जाऊंगा। ठीक उसी डेट से पहले, मतलब दशहरा के दिन ही वो प्रकट हुए। और फिर उनको वो राधा कुंड में, वो जो गोपाल जी का मंदिर जो जा रहे हैं ना हम राधा कुंड में, राधा कुंड के सामने ही है जो मंदिर, तो उसमें वहीं पे उनको समाधि दिया गया है। वहीं पे वो राधा कुंड बोल रहे थे कि मैं राधा कुंड में बस जाऊंगा, डायरी में लिखे थे। तो वही वाला स्टेटमेंट पढ़ के ही उनको राधा कुंड में ही रखा गया है। नहीं तो वो तो मणिपुर से है, मणिपुर में उनका भव्य मंदिर बनाए हैं, मणिपुर के गुरु हैं। तो वो सारे जो मणिपुर वासी थे, तो उनके जो डिवोटीज है मणिपुर में, वो उनको पूरा बुक कर दिए थे, उनको लेके जा रहे थे, मणिपुर लेके जा रहे थे। फिर उनका डायरी खोला गया, फिर डायरी से निकला कि मैं राधा कुंड में जाके बसूंगा हमेशा के लिए। फिर वो पढ़ के ही उनको राधा कुंड, मतलब उनका डायरेक्शन चेंज हुआ, तो उनको फिर राधा कुंड में लेके गए। तो सारे जो वरिष्ठ वैष्णव गण थे, सन्यासी गण थे, जाके उनको फिर वहां पे समाधि दिए, तो गोपाल मंदिर के पीछे। तो वहां पे उनका समाधि मंदिर जो है, आप देखे होंगे, समाधि मंदिर बना हुआ है। तो इसलिए उनका जो तिरुभाव है, तिरुभाव को मनाने के लिए, तो तिरुभाव जो है वो जहाँ पे वो रहते हैं, समाधि मंदिर जहाँ पर है, तो जैसे प्रभुपाद जी का वृंदावन मंदिर में, तो उनका जो तिरुभाव होता है, तो सारे जो वैष्णवगण, उनके शिष्य प्रशिष्यगण जो है, सारे वहीं पे आते हैं, वर्ल्ड के पूरा वहीं पर ही आते हैं। लेकिन आप व्यास पूजा कहीं भी मना सकते हैं, लेकिन जो तिरुभाव है, वो जहाँ पे वो समाधि मंदिर है वहीं पे ही मनाया जाता है, माने मूल रूप से वहीं पे मनाया जाता है। तो इसलिए वहां पे सारे जो श्रीपाद महाराज के जो भी शिष्यगण हैं, प्रशिष्यगण हैं, हम लोग हैं, तो हम लोग वहाँ पे वर्ल्ड के भी जो उनके गुरु भाई है, गुरु बहन है, तो सब वहाँ पे वही दशहरा के दिन ही आते हैं। मान लीजिए, सोचिए आप, अगर कोई वो दूसरा दिन होता तो कोई भी नहीं आ सकता था, क्योंकि सारा छुट्टी है, लड़कों का एग्जाम है, बच्चों का पढ़ाई है, तो कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन वो ऐसा, मतलब सबको वृंदावन बुलाने के लिए ही वो ऐसा लीला किए है कि वो जब सबका छुट्टी होता है, सब पूरा छुट्टी है, बैंक छुट्टी है, सारे जो ये छुट्टी है, तो उसी टाइम में वो लीला किए कि स्टूडेंट का भी छुट्टी होता है, कि वहां पे जाके उसी दिन, दशहरा के दिन ही रहे, कि जो आगे पीछे सब छुट्टी रहता है, तो हम लोग वहां पे आसानी से जा सकते हैं। तो एक तो वृंदावन जाएंगे, लेकिन अगर दूसरा दिन होता तो भी नहीं जा सकते थे। वृंदावन जाते, लेकिन ये टाइम में, मतलब वर्किंग टाइम में तो नहीं जा सकते थे। लेकिन वो ऐसा वो लीला और रचे हैं वहां पे, ये हम सबको अलाउ कर दिए कि आप सब मतलब आके धाम वास कर सकते हैं, और आके वृंदावन राधा कुंड जो है, विश्व का जो सारे जगत का जो पवित्रतम स्थान है राधा कुंड, वहां पे आप आके धाम वास का जो है पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा वो लीला रचे। तो ये है राधा रानी का जो निज जन होते हैं, तो ऐसे वो बद्धजीव के ऊपर, उनके जो आश्रित होते हैं उनके ऊपर ऐसा कृपा करते हैं। तो उनका कृपा से ही हम लोग जा रहे हैं, और कुछ नहीं है। ये तो सारा जो उनका ग्लोरिफिकेशन क्लास होता है ना, तो उसमें आप सुनिए, तो ऐसा ही वहीं पे वही बोलते हैं। वो पूरा जो ग्लोरिफिकेशन कोई करने का मतलब ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं, हम लोग वही फील कर रहे हैं कि देखिए, आप जो पूछे कि आप दशहरे के दिन क्यों होता है, क्योंकि हम लोग वहीं पे जा सकते हैं, दूसरे टाइम में हम नहीं जा पाएंगे, कोई भी नहीं जा पाएगा। तो इसलिए वो बहुत संख्या में उधर जा पाते हैं, और उसी श्रीपाद महाराज का कृपा है, ब्लेसिंग्स है, बस उसी लिए, इसके लिए।
यस सर। मेरा थोड़ा डाउट था तो इसलिए नहीं, वो प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि जो स्पिरिचुअल क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर में बहुत सारा ब्लेसिंग्स छुपा होता है और बहुत सारे तत्व छुपे होते हैं। और जो है आपको आध्यात्मिक मार्ग में जो भी, देखिए आप प्रश्न पूछे, मैं जो वैष्णव से सुना हूँ, जो फैक्ट है, तो मैं आपको वही आपको बोला। तो बाकी जो भी सुन रहे हैं, जो ये प्रश्न नहीं पूछे हैं, लेकिन ये प्रश्न आपने पूछा तो ये प्रश्न भी आ गया, इसका उत्तर जो मैं वैष्णव से सुना हूँ तो मैं आपको वही बोला। तो बाकी जो सुने मैं बोला, आप पूछे, बाकी जो सुने, तो ये तीनों लोग जो है उनको बहुत बहुत कृपा मिलता है। सद्य पुनाति, ऐसा भागवत में बोला गया है। भागवत में बोला गया है कि जो प्रश्न करता है, बकता है, श्रोता है, ये तीनों क्या होता है, उनका सद्य पुनाति, मतलब वो तुरंत पुण्य प्राप्त होते हैं सर। ऐसा ऐसा भागवतम का ग्लोरिफिकेशन में लिखा गया। तो भागवतम जो है, तो बुक भागवतम है, ये जो श्रीपाद महाराज हैं ये तो व्यक्ति भागवत है। तो उनके बारे में हम आपने प्रश्न किया, हमने श्रवण किया, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे आप ये प्रश्न किए। मुझे नहीं पता था कि आपको ये बात नहीं पता है, क्योंकि आप वृंदावन जा चुके हैं, मुझे नहीं पता था, तो आप बोले। तो बाकी जो है ऐसा जो भगवान प्रेरणा देते हैं तो क्वेश्चंस आते हैं, तो बाकी जो नहीं जानते होंगे ये क्लास में हैं और तो उनको भी ये बात पता चल गया होगा। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो यात्रा होगा, वृंदावन यात्रा होगा, तो अपने आप को, अगर आपका स्थिति अगर है तो आप उसमें प्रिपेयर करिए और जाइए, धामवास करिए। और ये मनुष्य जीवन का, भक्ति का एक जो अंग है मथुरावास, धामवास, तो उसका भी अंग को आप इसी माध्यम से पूरा कर सकते हैं वैष्णव के आशीर्वाद से। यस सर, थैंक यू सर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सर, दंडवत। हरे कृष्ण। ऑलवेज वेरी एक्टिवली एंड बहुत इंक्विजिटिव रहते हैं, बहुत सारा क्वेश्चंस जो उनके मन में रहता है, तो उस क्वेश्चन के माध्यम से मतलब हर किसी का डाउट, मतलब क्वेश्चन जो एक इंसान वो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उस क्वेश्चन का जो आंसर रहता है तो उससे लाइक हर किसी को बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत कुछ उसके से सीखने के लिए मिलता है। तो वेरी एक्टिव लिसनर एंड वो मतलब हमेशा पूछते हैं, तो इट्स वेरी गुड क्वालिटीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं तो सब सीख रहा हूँ ये आपके जो पास। आप तो इतना एक अच्छा बात है तरफ से वो जो बोल रहे हैं ना कि सार्वभौम भट्टाचार्य भी बोले, अरे आपको पूछ नहीं रहे, आप सिर्फ सुन रहे हैं। तो ऐसा है, तो वैष्णव जो पूछते हैं तो उनमें भी सबका मंगल ही होता है। आप ना और दिन नितेश प्रभु जी ने इमीडिएट क्लास दे दिए, इतना अच्छा तरफ से क्लास लिए, मेरे को इतना अच्छा लगा। वो मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है। प्रभु का बहुत अच्छा क्वालिटी है नितेश प्रभु का। अरे नहीं प्रभु जी, तो लाइक प्रभु जी लोग जैसा जैसा बोले हैं तो वैसा हो जाता है, उन सबके कृपा से हो जाता है, दया से भगवान के। वो ना आपका क्वालिटी है, मैंने भगवान दिया है, आप ये सबको यूटिलाइज करना चाहिए ना। जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। वो हरे तो कृष्णा। है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो उनको भौतिक Yes, योग्यता प्रभु। जो है आध्यात्मिक योग्यता में उसको यूज कर सकते हैं। यस यस तो प्रभु। इसलिए वो सारे उनको बहुत एनकरेज करते हैं। तो क्योंकि जब कोई दायित्व दिया जाता है ना, तो वैसे वो निभाता है, तो उसको जो गुण है, जो क्या है, वरिष्ठ वैष्णव गण जो इसको पहचाने हैं, तो उनको जो वो खुद से जो है चमकता नहीं है, लेकिन वो बोल रहे थे आप अपना रूप दिखाइए, तभी वो चमकता है, क्योंकि वो चमक जो है वो उन्होंने देखा हुआ है, परखा हुआ है, तो उनको पता है कि इनके पास क्या गुण है। तो इसलिए वो उनको एनकरेज करते हैं। जो जब भी समय आता है, जैसे अपॉर्चुनिटी कोई मिलता है, तो आप भी ये पूछ लीजिए और इसको अपना अध्ययन करिए, और फिर जो भी ऐसा जो अपॉर्चुनिटी मिलता है, जब शायद नहीं हो, तो आप भी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। अभी तो टाइम बहुत हो चुका है, तो कुलमणि प्रभु कुछ सुन रहे हैं क्या? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम ऑल टू प्रभु। कुलमणि प्रभु हर टाइम पूरा रेगुलर सिंसियर बहुत पूरा। आज हेल्प कला प्रभु दंडवत प्रणाम। बहीटा कुलमणि से प्रभु। जो हाँ दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। से जो बहीटा देले चैतन्य प्रभा, से बही रू आज पेज लाइन बाय लाइन आपन संग जाउतली, किछ समय डिस्टर्ब होई, किंतु बहुत बढ़िया लागला, ता सहित बुझी होतला पूरा सरल भाबरे। आ प्रभु मैं जो लिसनर बी ए गुड लिसनर, लिसनर हेले ही
किसी जानबू आ नल तो जानि परिबुनी आ जब क्वेश्चन कले जोड़ा हमर जो सुशांत प्रभु क्वेश्चन टा कले से आंसर टा बहुत बढ़िया लागला आ हमें जानि भी नथिलु जे काहे कि हमको वृंदावन जीवा दरकार कोन करिया दरकार तेणु सेटा मते बहुत भल लागला प्रभु आ दंड दंडभंग जो नदी आ दंडभंग आश्रम ए विषय भी हमर धारणा नथिला बहुत किसी जानली प्रभु धन्यवाद प्रभु हरे कृष्णा हरे कृष्ण थैंक यू प्रभु जी। तो बहुत ही अच्छे सिंसियर और सीरियस डिवोटी हैं, बहुत ही सरल हैं, जो कि सरलता ही वैष्णवता है। बहुत ही सरल हैं, जो भी उनको अच्छा लगता है तुरंत वो फॉलो करते हैं जो बोला जाता है। और उनका जो इंक्विजिटिवनेस है बहुत ही अच्छा है। तो वैष्णव में ऐसा, साधकों में ऐसा इंक्विजिटिवनेस रहने से और जो बात आता है ऊपर से उसको एक्सेप्ट करने का जो आग्रह रहता है, तो इससे वो बहुत ही शीघ्र उनका जो है आध्यात्मिक उन्नति होता है। तो ये सारे गुण जो है कुलमणि प्रभु जी में देखने को मिलता है। ऐसे ही सब प्रेरित, तो मतलब एक के गुण से दूसरा, दूसरे के गुण से तीसरा संग में रहने का यही लाभ है कि सारे जो गुण है वो गुण से दूसरे संग करते हैं उनका, तो उनको वो प्रेरणा मिलता है, वो भी उनको उसी गुण से उनको डेवलप करने का जो है वो प्रेरणा मिलता है। तो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस क्लास, गिविंग योर प्रेजेंट एसोसिएशन। तो हम वाणी को यहीं पे विराम देंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय वाञ्छाकल्पतरुभ्यो कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवानां नमः। वैष्णवेभ्यो जय। गौर हरि हरि हरे हरि हरे बोल। बोल। हरि बोल, हरि बोल।